ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम है रामपुर। रामपुर में मॉनसून दस्तक दे चुका था। गांव में आज सुबह से ही बारिश बरसने लगा था। उस बारिश के बीच सुभाष अपनी पत्नी कमला के साथ अपने गांव रामपुर जा रहा होता है। आज कितनी अच्छी बारिश बरसने लगा है हमारे गांव में। तो इस बारिश से गांव के खेत हरे भरे हो जाएंगे। खेत तो हरे भरे हो जाएंगे, लेकिन घरों की छतों से तो पानी चुआना शुरू हो जाएगा। अरे बारिश में इतना तो चलता है, कुछ दिन की ही तो बात है। बारिश हमेशा थोड़ा ही ना बरसता है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों अपने घर में चल पड़ते हैं। घर की हवा में गीली मिट्टी की खुशबू भरी थी और बारिश की बूंदें कच्ची छत पर ताल बजा रही थी। कुछ ही दिनों में मौसम कितना बदल गया है। बारिश का मौसम आ गया है। हाँ, हम इतने दिन बाद जो अपने गांव आए हैं, मौसम तो बदलेगा ही, लेकिन कुछ भी कहो अपने गांव की तो बात ही कुछ अलग है। हाँ, आपने सही कहा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन का ही राशन का सामान है। अब आप यहाँ काम क्या करेंगे? कमला, तुमने सही कहा, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। ऐसी बरसात में तो खेती करना भी बहुत मुश्किल है। आप गांव में किसी से पता करिए, शायद कोई काम मिल जाए। तुमने सही कहा कमला, बहुत दिन हो गए गांव में किसी से मिला भी नहीं हूँ। सब लोग मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। मैं सबसे मिलकर आता हूँ, इसी बहाने भी कुछ काम भी पता कर लूंगा और सबसे भी मुलाकात कर लूंगा। यह कहकर सुभाष बारिश में ही गांव में सबसे मुलाकात के लिए चल पड़ता है। उधर गांव के लोग हरीश चाचा, आनंदित भाई सामू और गणेश बनिया की दुकान में बैठे बारिश का मजा ले रहे थे। तभी सुभाष वहां पहुंचता है। अरे हरीश चाचा, आनंदित भाई सामू, यारे तुम सब एक साथ कितने दिन बाद मिले हो? अरे सुभाष, तू कितने दिन बाद आया है? कैसा है? और गांव कब वापस आया है? मैं तो कल ही आया हूँ। और तुम सब बताओ, आज सब लोग एक साथ यहाँ कैसे? हम तो यहाँ बारिश में चाय पानी पीने के लिए आए हूँ। अब तू भी आ गया, अब बातें करने में बढ़िया मजा आएगा। और सब बताओ, क्या हाल है? और सब ठीक है भाई। मैं अभी घर आया था तो सोचा गाँव में सबसे मुलाकात कर लूँ, तो मैं इधर चला आया। वैसे मुझे काम की जरूरत है, इतने समय से गाँव में नहीं था तो खेत भी खाली पड़ा है और ऐसी बारिश में तो फसल भी नहीं लगा सकते हैं। अब तो कुछ काम ही करना पड़ेगा। काम के लिए तो तुम्हें जमींदार जी से बात करनी चाहिए, वो शायद तुम्हें काम दिला सकते हैं, वरना ऐसी बारिश में तो सबका काम बंद पड़ा है। ठीक है, मैं कल सुबह जमींदार जी से बात करता हूँ। और सब सुनाओ, तुम्हारे खेतों में फसल कैसा हो रहा है? अरे सुभाष, अभी तक तो सारी फसल बढ़िया है, लेकिन शायद ज्यादा दिन अच्छी नहीं रहेगी। क्यों आनंदित भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ है? कल जमींदार जी बता रहे थे कि उन्होंने शहर के मौसम वैज्ञानिक से हमारे गांव का मौसम पता करा था। उन्होंने कहा है कि इस बार हमारे गांव में बहुत ज्यादा तूफान और बारिश होगा। हमें डर है कहीं ज्यादा बारिश हमारी फसल को बर्बाद ना कर दे। अरे आनंदित भाई, बारिश तो हर साल ऐसे ही बरसता है, कभी कम कभी ज्यादा। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मैं बताता हूँ सुभाष भाई, असल में परेशान बारिश की नहीं है, बल्कि रामपुर गांव के बांध की है। असल में रामपुर गांव के बांध में दरारें आ गई है। पिछले साल भी थोड़ी थी, लेकिन इस बार काफी बढ़ गया है। हाँ, तो बांध को सही कराने का काम तो जमींदार जी का है। तुम लोगों को उनसे बात करनी पड़ेगी। वही तो गड़बड़ है सुभाष भाई। क्यों, क्या गड़बड़ है भाई? हम रामपुर गांव के कुछ लोग कल उनके पास पहुंच थे। अरे तुम सब लोग आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? कोई काम जरूरी है क्या? असल में जमींदार जी, वो गांव के बांध में दरारें पड़ गया है। हाँ, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आपने कहा था ना कि आप इस साल बरसात के मौसम से पहले बांध को सही करवा देंगे। क्या बात कर रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा था? याद कीजिए जमींदार जी, आपने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि आप बांध को सही करवाएंगे। अरे बांध को सही करवाने में कितना पैसा लगता है तुम्हें पता है? बरसात के मौसम में मेरा सारा काम बंद पड़ा है। तुम्हें क्या मेरे पास पैसों का पेड़ नजर आता है? मैं बांध को सही नहीं करवा पाऊंगा। सुभाष भाई, अब समझे में आए सब क्या परेशान में थे। जमींदार जी ने वादा करके कैसे बोल दिया है, अब हम लोग क्या करें? अब क्या, अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अरे तुम लोग परेशान मत हो, को ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ऐसे ही बातें करते करते कुछ समय बीत जाता है। अच्छा भाइयों लोग, अब मैं चलता हूँ, कल फिर आप लोग से मिलेंगे।
ऐसा कहकर सुभाष वहां से अपने घर जाने के लिए चल पड़ता है और वो घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताने लगता है। अरे कमला, हमारे गांव के सरपंच जी ने इस बार शहर के मौसम वैज्ञानिक से पता करा है कि इस बार हमारे गांव में बहुत ज्यादा तूफानी और बारिश पड़ेगा। और आनंदित बता रहा था कि रामपुर गांव के बांध में दरारें पड़ी है। अरे तो बांध की देखभाल काम तो जमींदार जी को है। लोगों ने उनसे कहकर बांध को सही क्यों नहीं करवा सकते हैं? सब लोग बांध को सही करवाने के लिए जमींदार जी के पास पहुंचे थे, लेकिन जमींदार जी ने सही करवाने को साफ मना कर दिया है। सभी गांव वाले इस बात को लेकर बहुत परेशान में हैं। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हो सकता है इस बार हमारे गांव में बाढ़ आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो सबके घर और खेत डूब जाएंगे। अब क्या करें हम लोग? तुम परेशान मत हो, को अब तो जो होगा आगे देखा जाएगा। वैसे आप काम के लिए गए थे, कुछ काम मिला कि नहीं? हाँ आनंदित बोल रहा था कि गांव में बस जमींदार जी के पास काम मिल सकता है। मैं कल जमींदार जी से जाकर बात करूंगा। ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है। सुभाष और कमला सो जाते हैं। पूरी रात बारिश ऐसे ही बरसती रही। अगली सुबह उठकर सुभाष देखता है कि बारिश अभी भी नहीं पटाई है। लगता है जमींदार जी की बात सही है, अब बारिश नहीं पटाएगी। अरे कमला, बारिश अभी तक बरस रही है, लगता नहीं है कि अब ये पटाएगी। चलो अब मैं बाहर जाकर बाकी सबसे मिलता हूँ, शायद गांव के भले के लिए कुछ उपाय पता चले, और वहीं से मैं काम के लिए जमींदार जी से मिलने के लिए चल जाऊंगा। बाहर तो बहुत तेज बारिश बरसने लगा है, आराम से जाइएगा। सुभाष बारिश में ही बाकी सब गांव वालों से मिलने के लिए चल पड़ता है। आज सुबह से ही सभी लोग बनिया की दुकान में इकट्ठा हो गए थे, तभी सुभाष वहां आ जाता है। अरे भाइयों लोग कैसे हो? सब ठीक तो है ना? बारिश तो पटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ सुभाष भाई, सब ठीक है। सब बारिश को लेकर बहुत परेशानी में है। लगता नहीं है कि अब यह बारिश पटाएगी। हाँ, वैसे किसी ने बांध के बारे में कुछ पता करा कि नहीं? और बांध की दरारें बड़ी तो नहीं ना है? आज दोपहर ही 2 लोग बांध की हालत देखने गए थे। अभी तक तो सब बढ़िया है, लेकिन आगे कब तक सही रहेगा हम लोगों को तो पता नहीं। अभी तक तो सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी सड़कों और खेतों में पानी भर रहा है। अगर बांध टूट गया तो हम लोगों को क्या होगा? अब तो जो होगा आगे देखा जाएगा। अच्छा भाइयों, अब मैं चलता हूँ, मुझे जमींदार जी के पास काम के बारे में पता करने जाना है। अगर कोई काम मिल गया तो अच्छा रहेगा, वरना ये बारिश तो हम सब लोग को नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहकर सुभाष बारिश में ही वहां से जमींदार के घर जाने के लिए चल पड़ता है। अरे आओ भाई, सुभाष बाबू कितने दिन बाद दिखे हो? तुम गांव वापस कब आए हो? जी जमींदार जी, बस कल ही आया हूँ। और सुनाओ सुभाष भाई, यहाँ तुम्हें कैसे आना हुआ? जी मैं काम के लिए आया हूँ। जब मैं कल गांव के लोगों से मिला था तो उन्होंने बताया कि ऐसी बारिश में तो सिर्फ आपके ही पास काम मिल सकता है, तो मैं आपके घर चल आया। अच्छा, तो तुम काम के लिए यहाँ आए हो। देखो सुभाष भाई, बारिश का असर जैसे और लोगों के काम पर पड़ा है, वैसे ही मेरे काम पर भी पड़ा। ऐसी बारिश में सारा काम बंद पड़ा है। मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता हूँ। अरे बुशकुल, जमींदार जी ऐसा मत बोलिए। आपका तो इतना बड़ा कारोबार है, आपके पास कोई ना कोई जरूर काम होगा। अरे मैंने बोल दिया ना, मेरे पास तुमसे कराने के लिए कोई काम नहीं है। जमींदार जी ऐसा मत बोलिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। सुभाष की लाख कोशिशों के बाद भी उसे काम नहीं मिलता है और वो उदास होकर वापस चल पड़ता है। अरे सुभाष भाई, क्या हुआ? बड़े उदास लग रहे हो। काम मिला कि नहीं? हाँ आनंदित भाई, जमींदार जी ने कहा कि बारिश में उनका भी कारोबार बंद पड़ा है, वो मुझे काम नहीं दे सकती है। अरे भाई सुभाष, तू अकेला इस परेशान में नहीं है, हम सब उसी हालत में हैं। अगर बाढ़ आ गई तो हम सबकी फसल और घर बर्बाद हो जाएगा। हम सबके पास कुछ भी खाने पीने का नहीं बचेगा। इस बार की बारिश ने गांव वाले को डरा कर रख दिया था। अगर बारिश ज्यादा हुई तो भी बर्बाद होना तय था, और अगर कम हुई तो भी। तभी बारिश में एक व्यक्ति और आता है।
अरे हरीश चाचा, गांव के बांध से धीरे धीरे पानी आना शुरू हो गया है और थोड़ी ही देर में पानी गांव में घुसने लगेगा और हो सकता है कि बांध टूट भी जाए। सभी लोग यह बात सुनकर और भी परेशान में आ जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ है। अब हम लोग क्या करें हरीश चाचा? करना कुछ भी नहीं है। अब हम सब लोगों को गांव को जितना जल्दी हो सके खाली करना होगा। इसी में हम सब की भलाई है। ठीक है हरीश चाचा, लेकिन हम सब गांव को छोड़कर कहाँ निकलेंगे? हम लोगों को अब जंगल में ही जाना होगा। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? इस बाढ़ में डूबकर मरने से तो जंगल में रहना सही है। सभी लोग जंगल की ओर जाने लगते हैं। सुभाष अपनी पत्नी कमला को साथ लेने के लिए अपने घर जाने के लिए चल पड़ता है। अरे कमला, गांव के बांध से पानी आने लगा है। हो सकता है कि बांध टूट भी जाए। हमें जल्दी से जंगल की ओर जाना होगा। सभी लोग गांव से निकलकर जंगल में जाने लगे हैं। दोनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। धीरे धीरे सड़कों पर पानी भरने लगता है। सभी लोग जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तभी बांध टूट जाता है और पूरे गांव में पानी भरने लगता है। चारों तरफ बाढ़ का पानी ही पानी होता है। लोगों के खेत सब पानी में डूब जाते हैं और उधर जमींदार अपने घर को पक्का और मजबूत समझकर उसी में रहा करता है। अरे ये बारिश मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। मेरा घर पक्का और मजबूत है। इतनी सी बारिश से मेरा घर का कोई कुछ भी नहीं नुकसान होगा। ऐसा सोचकर जमींदार अपना घर नहीं छोड़ता है। लेकिन बारिश को कुछ और ही मंजूर था। बारिश इतनी ही तेजी से लगातार बरसने लगती है और कुछ ही देर में जमींदार के घर में पानी जाने लगता है। अरे यह क्या, मेरे घर में भी पानी आना शुरू हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरे घर और सामानों का क्या होगा? ऐसा कहकर जमींदार घर से बाहर निकल जाता है। अपने घर को डूबता देख जमींदार को अपने किए पर पछतावा होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने बांध की सही न करवाकर गांव वालों के साथ बहुत गलत किया हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद इसीलिए ऊपर वाला भी मुझसे नाराज है। मुझे गांव वालों से माफी मांगनी पड़ेगी। जमींदार तुरंत सभी लोगों से माफी मांगने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में वह देखता है कि उसकी वजह से सारा गांव डूब चुका था। यह देखकर जमींदार को और पछतावा होता है। उधर सभी लोग ऐसी बारिश में जंगल में पेड़ों के नीचे अपने आप को बारिश से बचाए हुए खड़े होते हैं। तभी वहां जमींदार आ पहुंचता है। अरे जमींदार जी, आप ऐसी बारिश में अपना बढ़िया पक्का घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गए हैं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भाइयों। लोग मैं अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे बांध की सही समय पर करा लेनी चाहिए थी। मेरा घर भी इस बाढ़ में डूब गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो भाइयों लोग। जमींदार सच में बहुत शर्मिंदा था। उसे उसके किए का सबक मिल गया था। ठीक है जमींदार जी, आपको अपने किए पर पछतावा है, यही सबसे बड़ी बात है। आप भी यहाँ हमारे साथ भी रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। मैं वादा करता हूँ बारिश रुकते ही मैं बांध को सही करवाऊंगा और जिसको भी दोबारा फसल लगाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी उन्हें पैसे भी मैं दूंगा। चलो अच्छी बात है। अब तो बस ये बारिश और तूफान रुकने का इंतजार है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है और अगले दिन बारिश भी बंद हो जाती है। अगले दिन सभी लोग अपने गांव में वापस चल पड़ता है और जमींदार तुरंत बांध की सही करवाता है और सभी को फिर से खेती करने के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे देता है। सभी लोग फिर से खेती करते हैं और हंसी खुशी अपने अपने गांव में रहने लगता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।